प्रिंटिंग के हवाले से आज हमने देखना है कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने लेआउट में जाके पहले चेक करना है कि आपने साइज वगैरह क्या लगाया। जैसे यहाँ पे लेटर साइज लगा हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम एक पेज बनाते हैं, कोई काम करते हैं, सीवी बनाते हैं, तो सबसे पहले आपने साइज का इंतखाब कर लेना होता है कि आपने किस पेपर साइज के ऊपर बनाना है। बाद में अगर आप साइज का तयन करेंगे तो वो फिर मसला हो जाएगा। फिर जो होगा कि अगर आपने पहले लेटर पे बनाया होगा, फिर लीगल करेंगे तो फिर सारी एडिटिंग खराब हो जाएगी। तो पहले तो आपने सबसे पहले पेज साइज का इंतखाब करना होता है। ठीक है, अगर आप सही हैं, आपने कहा ठीक है, प्रिंटर के अंदर भी आपके A4 पेपर पड़े हुए हैं और यहाँ से भी साइज आपने A4 ही बनाया था, फिर आप आसानी से जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पेज, ऐसे हूबहू आपके पेपर के ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन सी शॉर्ट की है जिसको कंट्रोल P कहते हैं। कंट्रोल P से प्रिंटिंग होती है। ठीक है, प्रिंट करते हैं हम कंट्रोल P से, यानी कि अगर कंट्रोल P आप दबाएंगे तो प्रिंट की ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल P दबाते हैं। कंट्रोल P जैसे ही दबाया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंट के ऑप्शंस आ चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रिंट का बटन है। फिर उसके बाद आ रहा है कॉपीज है। फिर आ रहा है जी कौन सा प्रिंटर है। अगर तो आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच किया होगा तो यहाँ पे वो प्रिंटर आ रहा होगा, जैसे कि लेजर, HP जेट, इंक जेट। ठीक है, वो उसका नाम आ रहा होगा। क्योंकि मेरे सिस्टम के साथ इस वक्त प्रिंटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट टू PDF का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कि मेरी फाइल PDF के अंदर प्रिंट होगी। तो यहाँ से आपने प्रिंटर चूज करना होता है ये प्रिंटर के अंदर। अगर तो प्रिंटर लगा होगा आपके कंप्यूटर के साथ तो ऑटोमेटिकली उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा, और अगर ना भी आए तो लिस्ट के अंदर वो लाजमी मौजूद होगा। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद यहाँ पे आपने इस सफे की कितनी कॉपियां निकालनी है। मैं कहता हूँ इस सफे की मुझे 5 कॉपियां चाहिए, तो यहाँ कॉपीज में मैं 5 लिख दूंगा, तो इस सफे की 5 कॉपियां निकल आएंगी। ठीक है, इसी तरह नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे है सेटिंग्स, यहाँ पे है प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब यह है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल फाइल अगर 10 पेजेस की थी, तो मैं चाहता हूँ 10 के 10 पेज प्रिंट हो जाएं, तो यहाँ से मैं प्रिंट ऑल पेजेस करूंगा, यानी कि 10 के 10 पेजेस प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मजीद डॉक्यूमेंट को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा मैं कर रहा हूँ ताकि आसानी से हम इस पे काम कर सकें कि पेज 2 और 3 प्रिंट, कि ये मैंने काफी सारे पेजेस बना लिए हैं। ठीक है, और फिर कंट्रोल P दबाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास तकरीबन 4 पेजेस हैं इस फाइल के। प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब है कि 4 पेजेस का ही प्रिंट निकलेगा। ठीक है, और 5 5 कॉपियां निकलेंगी हर पेज की। तो मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ फिलहाल ऊपर से, यानी कि एक सफे की एक कॉपी। उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस के अंदर है प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये सामने पेज खोला था, इस पे काम हो रहा है। ठीक है, और फिर कंट्रोल P दबाता हूँ और यहां से करता हूँ प्रिंट करंट पेज, तो सिर्फ वो वाला जो पेज खोला हुआ था ना सामने, उसका प्रिंट निकलेगा सिर्फ। करंट पेज का मतलब होता है जो सामने पेज खुला है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, सिर्फ उसका प्रिंट होगा, क्योंकि वो करंट पेज है। सिर्फ एक पेज का फिर प्रिंट होगा। जैसे कि मैं लास्ट पेज पे मौजूद था, लास्ट पेज पे मेरा कर्सर मौजूद था, और फिर कंट्रोल P दबा के यहाँ से प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करूंगा, तो सिर्फ उस पेज का प्रिंट निकलेगा जो कि लास्ट पेज मेरे पास मौजूद था। ठीक है, और ऑल पेजेस करेंगे तो सारे चारों के चारों पेजेस का प्रिंट जो होगा वो निकल आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे है प्रिंट कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट का ये मतलब होता है मैं चाहता हूँ सिर्फ पेज नंबर 2 का प्रिंट निकले, या पेज नंबर 3 का प्रिंट निकले, या 1 से लेकर पेज नंबर 3 तक प्रिंट निकले, चौथे पेज का प्रिंट ना निकले। तो इस तरह आप कस्टम प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम प्रिंट पे एक बार करते हैं जी क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो नीचे पेजेस पूछ रहा है। ठीक है, पेजेस यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, ये देखें पेजेस। ये कितने पेजेस का आपने प्रिंट निकालना है, कौन कौन से पेजेस का प्रिंट निकालना है। मैं कहता हूँ पेज नंबर 1, 1 लिख दिया, तो 1 का ये मतलब है कि सिर्फ पेज नंबर 1 का प्रिंट निकलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, तो इसका मतलब है पेज नंबर 4 का प्रिंट निकलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3, तो इसका मतलब है पेज नंबर 1
और पेज नंबर 3 का प्रिंट निकलेगा। 1,3 का मतलब ये है कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 3 दोनों का प्रिंट मेरे पास निकल आएगा। अगर मैं कहता हूं 1 और बीच में हाइफन का साइन डालता हूं, यानी कि माइनस का साइन, और फिर लिख देता हूं 3, तो ये पढ़ा जाएगा 1, 2, 3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक। 1 से लेकर 3 तक का मतलब है 1, 2, 3, तीनों पेजेस का प्रिंट आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, 2, 3, यानी कि 2-3, 2-3, तो इसका मतलब है 2 से लेकर 3 तक, यानी कि 2 और 3। और अगर यहाँ पे लिखता हूँ 2, 2, 4, तो इसका मतलब है 2, 3, 4 का प्रिंट मेरे पास निकल आएगा। ठीक है। तो ऐसे भी आप रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ चौथे पेज का निकले तो यहाँ 4 लिख दूंगा। मैं चाहता हूँ पहले और चौथे का निकले तो 1, 4 लिख दूंगा। सिर्फ अब पहला पेज निकलेगा और चौथा पेज निकलेगा। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ पहले पेज से तीसरे पेज तक निकले प्रिंट तो 1-3 लिख दूंगा यहाँ पे, तो पहले से तीसरे पेज तक का प्रिंट निकल आएगा। ठीक हो गया। अगर मैं कहता हूँ दूसरा पेज निकले, फिर चौथा पेज निकले और फिर पहला पेज निकले, तो इस तरह कॉमा डाल के भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया ना। और अगर मैं कहता हूँ पहले 1 से 3 तक निकले और फिर पेज नंबर 5 निकले प्रिंट, तो पहले 1, 2, 3 लिखा मैंने, यानी कि 1-3, फिर बीच में कॉमा डाल के 5, यानी कि पहले प्रिंट निकलेगा 1 से 3 तीसरे सफे तक, और फिर प्रिंट निकलेगा 5वें सफे का। इसके बाद बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ -4, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा -4। अब देखिए मैंने पहला नंबर नहीं बताया कहां से लेकर कहां तक। हमारे पास ये था ना, जब मैं लिखता था 1, 2, 4, तो पहला लफ्ज बता रहा होता था कि यहां से लेकर, और दूसरा बता रहा होता था यहां तक, यानी कि 1 से लेकर 4 तक। ठीक है। अगर सिर्फ मैं ये लिखता हूं -4, इसका मतलब है मैंने पहला वाला लफ्ज जो है वो नहीं लिखा, और सिर्फ एंड वाला लफ्ज लिखा, यानी कि माइनस तक वाला लिखा है कि 4 तक प्रिंट कर दो। कहां से लेकर 4 तक ये नहीं मैंने बताया। तो जहां पे अगर आपने ना लिखा हो ना, तो वहां पे ऑटोमेटिकली पहले पेज से लेकर चौथे तक हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ -3, यानी कि 2, 3, तो पहले पेज से लेकर तीसरे पेज तक का प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2, तो इसका मतलब होता है कि पहले पेज से लेकर दूसरे पेज तक का प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं है कहां से लेकर कहां तक, इसलिए वो खुद ही कंसीडर कर लेगा कि पहले पेज से लेकर दूसरे पेज तक। ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं 2 और फिर बीच में हाइफन का साइन और फिर छोड़ देता हूं, ठीक है, मैंने सिर्फ लिखा है 2 और हाइफन, मैंने ये बता दिया कहां से लेकर, वो कहेगा दूसरे पेज से मैंने प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद मैंने नहीं लिखा कहां तक मैंने प्रिंट लेना है, तो वो लास्ट तक प्रिंट लेगा कि अगर तो आपका डॉक्यूमेंट 10 पेजेस पे है, तो वो 10 के 10 पेजेस का प्रिंट ले लेगा। ठीक है। 2 से लेकर 10 पेजेस तक के, अगर तो आपका डॉक्यूमेंट 10 पेजेस का है। अगर तो 4 पेजेस का है तो दूसरे पेज से लेकर चौथे पेज तक का प्रिंट ले लिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब होता है कि आपका जो एक पेपर होता है उसके दोनों साइड होती है ना, एक साइड सामने वाली, एक साइड पीछे वाली। अगर आप इस तरीके से प्रिंट करते हैं वन साइड, तो सिर्फ सामने वाली साइड पे प्रिंट होगा, पीछे वाला जो सफा का पेज होता है वो खाली होता है। अब मैं चाहता हूँ पेज के दोनों साइडों पे प्रिंट निकले, दोनों साइडों पे। ठीक है। तो आप यहाँ से ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंट ऑन बोथ साइड की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है। प्रिंट ऑन बोथ साइड। अब एक यहाँ पे बात यह है कि मेरे प्रिंटर लगा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस आ नहीं रही है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती है। वो होती है ऑटोमेटिकली प्रिंट ऑन बोथ साइड। ये होता है सफे पे पहले प्रिंट निकलता है, सीधी साइड पे ऑटोमेटिकली सफा उल्टा होके फिर प्रिंटर में चला जाता है, अगर तो प्रिंटर में ऐसी ऑप्शन होती है तो। नहीं तो फिर मैन्युअली आपको खुद डालना पड़ता है। अगर मैन्युअली यहां से मैं कर दूंगा मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, तो पहले प्रिंट निकलेगा मेरे पेपर पे, फिर मुझे दोबारा उल्टा करके पेपर प्रिंटर में डालना पड़ेगा। मैन्युअली का मतलब ये होता है कि मुझे खुद से पेपर डालना पड़ेगा। और एक होता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब ये होता है कि मैं उसको खुद ब खुद प्रिंटर को बता देता हूँ, पहले खुद ब खुद प्रिंट निकलता है और फिर प्रिंटर में उल्टा होके पेज चला जाता है। ठीक है। उसको वो होता है जी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शंस वो आ नहीं रही हैं, क्योंकि मेरा प्रिंटर लगा नहीं है साथ।
ठीक है, तो यहाँ से आप एक पेज के दोनों साइडों पे निकाल सकते हैं प्रिंटिंग। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कोलेटेड। एक होता है कोलेटेड और एक होता है अनकोलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं सारे प्रिंट निकाल रहा हूँ, यानी मैं कहता हूँ 1 से लेकर 4 तक प्रिंट निकले, यहाँ पे मैंने लिखा 1 to 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक का प्रिंट निकलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कोलेटेड का। कोलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर तो मैंने यहाँ पे सेट्स बनाने हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 सेट बन जाए, यानी कि 3 कॉपियां, हर पेज की 3 3 कॉपी, यानी कि पेज नंबर 1 की भी 3 कॉपी, पेज नंबर 2 की भी 3 कॉपी, पेज नंबर 3 की भी 3 कॉपी और पेज नंबर 4 की भी 3 कॉपी। ये कॉपीज है ना, ये ऊपर ये जो आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे मेरे पास 3 सेट निकल रहे हैं, कॉपियों के 3 सेट, और यहाँ पे कोलेटेड हुआ। कोलेटेड का मतलब ये होता है कि पेज नंबर 1 पहले प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 2 प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर पेज नंबर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह आपके पास 3 सेट बन जाएंगे। ठीक है, आप कहते हो ना फोटोकॉपी वाले के पास जाके कि मुझे 3 सेट बना दो, तो पहले वो प्रिंट करेगा पहला पेज, फिर वो प्रिंट करेगा दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज। जब एक सेट खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा सेट वो शुरू से स्टार्ट करेगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। फिर दूसरा सेट खत्म हो गया, फिर पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, तीसरा सेट आ गया। ये होता है कोलेटेड, एक तरतीब से कि एक पूरी फाइल पहले खत्म होती है, फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट होती है। एक होता है अनकोलेटेड। अनकोलेटेड का ये मतलब होता है कि अगर मैंने 3 सेट निकालने हैं, मैंने यहां से किया हुआ कॉपीज 3, तो क्या होगा, पहला पेज पहले 3 दफा निकलेगा, फिर दूसरा पेज 3 दफा निकलेगा, फिर तीसरा पेज 3 दफा निकलेगा। ठीक है, यानी कि पहले वो पूरा सेट मुकम्मल नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ से 10 कॉपीज कर देता हूँ, हर पेज की 10 10 कॉपी, तो क्या होगा, पहला पेज 10 दफा निकलेगा, दूसरा पेज फिर 10 दफा निकलेगा, तीसरा पेज फिर 10 दफा निकलेगा। ठीक है, यानी कि जब तक वो पेज नंबर 1 को 10 दफा नहीं प्रिंट करेगा, वो पेज नंबर 2 को नहीं प्रिंट करेगा। पेज नंबर 2 को 10 दफा नहीं प्रिंट करेगा, तब तक वो पेज नंबर 3 को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कोलेटेड और अनकोलेटेड के ऑप्शन मौजूद है, तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट बनाने के लिए कोलेटेड ज्यादा इजी मेथड है, लेकिन अगर आप अनकोलेटेड भी निकालना चाहते हैं तो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नीचे है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ठीक है, ये ऑप्शन अंदर लेआउट में भी मौजूद है। 2 किस्म की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज इस वक्त पोर्ट्रेट हुआ हुआ है, सीध में है, अगर मैं चाहता हूं कि ये लैंडस्केप में हो जाए, तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर ली। अब प्रिंट जो होगा वो ऐसे निकलेगा एक पेज पे, यानी कि चौड़ाई के अंदर प्रिंट निकलेगा। तो बेसिकली बेटा ये जो ऑप्शन है ना, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। आपने पेपर बनाना ही ऐसा है कि वो लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो। ये ना हो कि आप पहले पोर्ट्रेट बनाए पेज को और फिर कहें जी मैं लैंडस्केप पे इसका प्रिंट निकाल लूं, तो जाहिर बात है उसकी एडिटिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह बेटा नीचे आ गया पेज, पेज साइज। पेज साइज हमारे पास, हमने यहाँ से वो वाला पेज लगाना है जो पेज हमारे पास प्रिंटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जिस पेपर पे प्रिंट निकालना है, आपने उस पेपर का साइज दे देना। और ये बात भी मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने A4 पे प्रिंट निकालना है, तो आपने A4 पेपर पे ही बनाना है। ठीक है, आपने ये देखें लेआउट में पहले से ही साइज में A4 कर देना, ताकि उस पे मैं काम करूँ। ये ना हो मैं यहाँ से पहले स्टेटमेंट वाले पेपर पे काम कर रहा हूँ और प्रिंट जाके मैं A4 पे ले रहा हूँ, तो फिर सही नहीं निकलेगा, आपका प्रिंट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाली चीजें होती हैं जो बेटा आपने पहले से चीजों का इंतखाब कर लेना होता है। इसी तरह मार्जिन है, यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन हुए में, नॉर्मल मार्जिन, ये मार्जिन भी वही है कि जो मार्जिन आपने रखे हो आपने उसी पे प्रिंट लेना है। अगर मैं यहाँ से नैरो मार्जिन कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए मार्जिन कितने छोटे हो गए। इसी तरह आप एडजस्ट कर लें कि अगर प्रिंट एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, तो आप देखें किस तरह से पूरा आ सकता है, नॉर्मल कर दें। ठीक है, तो ये मार्जिन की ऑप्शन मौजूद होती है। ठीक है बेटा, तो ये थे मार्जिन, ये भी आपने पहले इंतखाब कर लेना इन चीजों का। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार ऑप्शन है, 1 पेज पर शीट। 1 पेज पर शीट, यानी कि एक सफे पे सिर्फ MS वर्ड का एक ही पेज निकले। मैं चाहता हूं नहीं यार, मेरे प्रिंटर के अंदर सिर्फ एक ही पेज मौजूद है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी पेजेस मैंने MS वर्ड की फाइल में बनाए हैं वो सारे के सारे एक ही पेपर के ऊपर निकल आए। तो मैं यहाँ से 1 पेज की जगह 4 पेज कर देता हूँ। ठीक है, 1 पेज की जगह 4 पेज कर देता हूं, तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही सफे के ऊपर ये चारों छोटे छोटे पेजेस बन के निकल आएंगे, यानी कि एक ही पेज के ऊपर ये चारों पेजेस निकल आएंगे।
अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ 16 पेजेस, अगर मेरे पास 16 पेजेस होते तो एक ही छोटे से पेपर के ऊपर 16 पेजेस छोटे छोटे निकल आते। ठीक है, 1 पेपर पर शीट का मतलब होता है कि एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही पेज निकले प्रिंट। और अगर मैं चाहता हूं कि 4 पेजेस पर शीट, तो आपके एक सफे के ऊपर 4 पेजेस निकल आएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जब ये हम सारी सेटिंग कर लें, उसके बाद हमने जस्ट किस पे क्लिक करना होता है, प्रिंट पे क्लिक करना होता है। यहाँ तो यहाँ बटन एक मौजूद है प्रिंट करने का, आपने इस पे एक बार क्लिक करना है तो आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। ये थी हमारे पास बेटा प्रिंटिंग की ऑप्शन, ये आपने बारी बारी देख लेनी है। ठीक हो गया, तो ये था प्रिंट का ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन क्या होता है, पीडीएफ फाइल क्या होती है बेटा? पीडीएफ फाइल एक ऐसी फाइल को बोला जाता है जिस फाइल को आप पढ़ सकते हैं, उस फाइल के अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती। फर्ज करो मैं अपनी इस फाइल को लॉक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं अपनी अगर सीवी बनाई है मैंने, तो मैं इसको लॉक करके लेके जाऊं बंदे के पास ताकि वो इसको प्रिंट निकाल दे और मेरी कोई सेटिंग खराब ना हो, जो चीज जहां पे लगी हुई है वो वहीं पे लगी रहे। बाजों का तो ऐसा होता जरूर है कि जब आपने एमएस वर्ड 2016 में बनाई होती है कोई चीज, तो आप उसको प्रिंट करवाने जाते हैं, बंदे के पास एमएस वर्ड 2010 वाला होता है, तो आपकी सेटिंग खराब हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी हर फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करें और फिर किसी को दें, या किसी के साथ अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये काम करें। ठीक है, तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट होती है फाइल? सबसे पहले तो आपने ये फाइल बना ली है, मैं चाहता हूँ मेरी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए, तो आपने सेव टू पीडीएफ करना है अपनी फाइल को। सेव टू पीडीएफ, आपने अपनी फाइल को पीडीएफ के अंदर सेव करना है। कैसे आपने पीडीएफ के अंदर सेव करना है, उसके चंद स्टेप होंगे, स्टेप बारी बारी आप लिख लें तो आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले आपने सेव एज करना है। सेव एज करना है, आपको पता है कि सेव एज की शॉर्ट की होती है F12। आपने F12 दबाना है, आपने दबाना है F12। तो मैं F12 दबाता हूँ यहाँ पे। F12 जैसे ही दबाया, वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ सेव करना चाह रहे हो, तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर। अपनी फाइल का यहाँ पे नाम चूज कर लेते हैं। नाम में मैं लिख देता हूँ पीडीएफ फाइल कॉपी। ठीक है, मैंने कोई भी नाम लिख दिया। इसके बाद नीचे है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप का मतलब है कि आप किस फॉर्मेट में फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपने यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ से आपने पीडीएफ कर देना है। यहाँ पे लिस्ट के अंदर जरूर ऑप्शन होता है पीडीएफ का। पीडीएफ, आपने यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक किया, यहाँ पे पीडीएफ आ गया। और जस्ट आपने अब क्या करना है, यहाँ से आपने ओके पे क्लिक करना है या सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे आपने यहाँ से क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल जो होगी उस जगह पे पीडीएफ में सेव हो जाएगी। जैसे ही आप फाइल को पीडीएफ में सेव करेंगे, तो एक सॉफ्टवेयर होता है पीडीएफ रीडर, जो कि पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए काम आता है। तो उसके अंदर आपकी फाइल देखें ओपन हो गई है, फिर आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। कोई इसको देखें हिला नहीं सक रहा, कोई रिमूव नहीं होता, बस ये पढ़ने के लिए काम आती है। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल, ये देखें आपकी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई और इसमें कोई चीज मिटाई नहीं जा सकती। और जरूरी ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में पीडीएफ रीडर नहीं है तो वो फिर आपकी ये फाइल पीडीएफ वाली खुलेगी नहीं। ठीक है, तो आप पहले पीडीएफ रीडर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें सिस्टम में, ताकि पीडीएफ वाली फाइल आप आसानी से ओपन कर सकें। अच्छा, ये था पहला मेथड पीडीएफ में कन्वर्ट करने का। एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सेकंड मेथड जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करने का, वो ये होता है कि आप प्रिंट टू पीडीएफ कर देते हैं। कैसे होता है प्रिंट टू पीडीएफ? सबसे पहले आप दबाते हैं कंट्रोल P। तो कंट्रोल P दबाता हूं मैं। कंट्रोल P दबाने के बाद, कंट्रोल P दबाने के बाद आपने प्रिंटर में से यहाँ से प्रिंट टू पीडीएफ में क्लिक करना होता है। प्रिंट टू पीडीएफ यहाँ प्रिंटर में करें और फिर यहाँ पे जस्ट प्रिंट पे क्लिक कर देना होता है। आपने पहले सारी सेटिंग वेटिंग करना चाह रहे हैं तो कर लें, और यहाँ से प्रिंट टू पीडीएफ कर दें और फिर प्रिंट पे क्लिक करें। वो हमसे पूछेगा कहाँ आप सेव करना चाह रहे हो, देखें एज ए पीडीएफ के तौर पे आपकी फाइल सेव होगी। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। प्रिंट टू पीडीएफ आप कर सकते हैं या फिर सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी सर। सर ये प्रिंट के ये जो सेटिंग है, जी जी बेटा। ये
ये रोज करनी होती है या एक बार ही करनी होती है? जब जब प्रिंट निकालना हो तब भी करनी होती है? जी जी, जब जब प्रिंट आपको निकालना है आपने सेटिंग उसकी कर लेनी है, ठीक है। बाजूकात मैं आपको बताता हूँ ये जो प्रिंट में ऑप्शन है क्या क्या चीजें सेट आपने करनी होती है। आपने पेज साइज यहाँ से नहीं सेट करने की जरूरत होती, नॉर्मल मार्जिन भी सेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वन पेपर पर शीट ही होता है, जस्ट आपने उसको ये बताना होता है कि कितने पेजेस निकालने हैं, ठीक है, और प्रिंट कर देना होता है, ठीक है। क्योंकि हर दफा आपकी सेटिंग्स जो है वो डिफरेंट होगी, कभी आप चाह रहे होंगे एक पेज पे 4 पेजेस निकल आए, कभी आप चाह रहे होंगे कि ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे निकले, कभी आप चाह रहे होंगे 1 से लेकर 3 तक ही प्रिंट निकले, ठीक है ना। तो वो चीजें आपको फिर सेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। वो पहले से सेटिंग उसकी खुद ब खुद नहीं हो रही होती, आपको हर पेज के लिहाज से सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। एक और प्रिंट से रिलेटेड एक और ऑप्शन में बताना भूल गया। अगर मैं चाहता हूँ इन 2 पैराग्राफ्स का प्रिंट निकले, सिर्फ इन 2 पैराग्राफ का प्रिंट निकले, तो आपने इन 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ बाकी इसके अलावा किसी चीज का प्रिंट ना निकले, सिर्फ इन 2 पैराग्राफ का प्रिंट निकले, तो आपने सबसे पहले इन 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और फिर कंट्रोल पी दबाना है, ठीक है। कंट्रोल पी हम दबाएंगे तो आपकी प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी, और यहां से आपने जो यहाँ पे कस्टम प्रिंट दिया होगा, कस्टम प्रिंट, इसके अंदर आपने क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। क्या करना है? प्रिंट सिलेक्शन। तो प्रिंट सिलेक्शन से कि वही प्रिंट निकलेगा जो कि आपने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। यहां से मेरे 2 पैराग्राफ सिलेक्ट थे ना, तो दोनों पैराग्राफ निकलेंगे। अगर सिर्फ मैं एक लाइन सिलेक्ट करके कंट्रोल पी करता हूँ और यहां से प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो प्रिंट सिलेक्शन करने से आपका सिर्फ वही प्रिंट निकलेगा जो कि एक लाइन मैंने सेलेक्ट की होगी, क्योंकि यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन है, एक होता है प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेजेस निकल आए। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब है जो चीज मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वही प्रिंट निकले, ठीक है। दूसरा बेटा ये बात होती है कि हम जब भी, मैंने पहले बताया था, पेज कलर अक्सर हम लगा देते हैं या पेज पे बैकग्राउंड लगा देते हैं, तो ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये प्रिंट में अक्सर आता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका नहीं आता कलर प्रिंट में। आप कंट्रोल पी भी करते हैं तो कंट्रोल पी करने से भी देखें पेजेस वाइट ही दिखाई दे रहे हैं हमें। तो बेसिकली एमएस वर्ड में जितने भी बैकग्राउंड ड्राइंग्स वगैरह है ना, वो बंद हुई होती हैं, कि चाहे आप लगा भी दें लेकिन वो प्रिंट में नहीं आते। आपको इसको ऑन करना पड़ता है। इसको ऑन कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। कि अगर पेज कलर प्रिंट में आपका नहीं आ रहा, पेज कलर प्रिंट में नहीं आ रहा, प्रिंट पेज कलर, कलर ऑल्सो, यानी कि पेज कलर भी निकले, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है ना। फाइल पे हम क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे है ऑप्शंस, ये लेफ्ट कलर की ब्लू बार पे नीचे ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस पे क्लिक किया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले जनरल, फिर उसके बाद डिस्प्ले, ठीक है। आपने बेटा डिस्प्ले पे क्लिक करना है। डिस्प्ले पे यहाँ से क्लिक करने के बाद नीचे प्रिंटिंग ऑप्शंस मौजूद हैं, प्रिंटिंग ऑप्शंस। इसके अंदर सबसे पहली चीज ये टिक हुई हुई है, बाकी कोई भी टिक नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब है जो चीज टिक हुई है वही चीज प्रिंट में निकलेगी। पहले क्या टिक हुआ हुआ है? प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटिंग इन वर्ड, यानी कि जो शेप्स हमने बनाई होंगी वो प्रिंट हों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस, ये आपने टिक करना है कि जो पेज कलर अगर आप चाहते हैं ना कि निकले प्रिंट में, तो यहां से आपने इस पे टिक लाजमी करना है, ठीक है। प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस को जब आप चेक कर देंगे, टिक कर देंगे, तो अब आपने जो पेज पे कलर भी किया होगा वो हूबहू वैसे ही आपके पेज पे निकलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन लाजमी टिक करें आप, अगर आप चाहते हैं कि पेज बैकग्राउंड निकले। अगर आप नहीं चाहते तो फिर इसको अनचेक रहने दें, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आप चाहते हैं कि जितनी आपने शेप्स बनाई हुई हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो शेप्स ना निकले प्रिंट में, तो आप पहले वाले ऑप्शन को अनचेक कर दें। तो जितने आपने ड्राइंग बनाई होंगी सर जी ये शेप्स। पीडीएफ सर जी जी ये पीडीएफ नोट्स बनाने के भी काम आते हैं? जी जी, पीडीएफ नोट्स बनाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि आप बेसिकली आप ये चाहते हैं कि पीडीएफ फाइल के अंदर कोई चेंजिंग ना कर सके, तो फाइल लॉक हो जाती है पीडीएफ में करने से, वो क्योंकि एमएस वर्ड की फाइल नहीं रहती ना, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई टेक्स्ट को जब हम हाइड कर देते हैं तो वो प्रिंट में नहीं आता। ऐसा ही था ना, हमने एक टेक्स्ट को हाइड करके देखा था, गायब कर दिया था। याद है ना आपको कैसे हमने हाइड किया था? कि एक टेक्स्ट को पहले हमने सिलेक्ट किया था, उसके बाद हम फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में गए थे, और यहाँ पे फॉन्ट के टैब में से हिडन पे मैंने चेक कर दिया था, और यहाँ से मैंने कर दिया था ओके। अब वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो गायब हो गया,
ऐसे ही है, और मैंने कहा था वो प्रिंट में भी नहीं आएगा, तो वो प्रिंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट हाइड भी हुआ हो वो फिर भी प्रिंट में आए, तो आप फिर फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएं, और यहाँ से प्रिंट प्रिंट हिडन टेक्स्ट पे आप चेक कर दे या टिक कर दे। तो अब जो भी आपने गायब भी किए होंगे ना टेक्स्ट, वो भी प्रिंट के अंदर आ जाएंगे। बेटा हमारे पास लिखने के दो किस्म के मोड होते हैं, एक होता है इंसर्ट मोड और एक होता है ओवरराइट मोड। इन दो मोड्स के अंदर हम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, जो हम पहले से लिख रहे होते हैं वो होता है इंसर्ट मोड, इसको बोला जाता है इंसर्ट मोड। अब फर्ज करें मेरा कर्सर मौजूद है यहाँ पे पावरफुल से पहले। ठीक है, मैं कोई चीज लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ वोकेशनल, तो आप देख रहे हैं पावरफुल जो है आगे की तरफ खिसक रहा है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं हो रहा मैं वोकेशनल लिख रहा हूँ तो पावरफुल के ऊपर लिखा जा रहा है। इसी तरह मैं करता रहूंगा, देखें वो आगे से आगे जाए जा रहा है टेक्स्ट। ठीक है, ये नहीं हो रहा कि ये वाला सारा टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा जाए। ये वाले मोड का नाम है इंसर्ट मोड, जिसके अंदर हम पहले से काम कर रहे होते हैं। एक ऐसा मोड भी होता है, उसको बोला जाता है ओवरराइट मोड। ओवरराइट मोड का मतलब ये होता है कि अगर तो मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है वीडियो से पहले, और मैं कोई चीज लिखना शुरू करता हूँ, तो वो वीडियो जो है वो रिमूव होता रहेगा। अगर मैं ए लिखूंगा तो ए जो होगा वो बी की जगह आ जाएगा, और अगर बी लिखूंगा तो वो आई की जगह, सी लिखूंगा जो तो वो डी की जगह। तो ये ओवरराइट मोड कहलाता है। आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने मोड को? आपने अपने स्टेटस बार पे क्लिक करना। ये जो नीचे स्टेटस बार दिखाई दे रही है आपको, आप करेंगे इसके ऊपर क्लिक। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ओवर टाइप, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ओवर टाइप, ये होता है ओवरराइट मोड बोला जाता है इसको। ठीक है, आपने जस्ट करना है इस पे क्लिक। ठीक है, तो ये टिक हो गया। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंसर्ट, इसका मतलब इंसर्ट मोड ऑन है। ऐसे ही है, इंसर्ट मोड ऑन का मतलब ये होता है कि मैं अगर इस तरह लिखता रहूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आगे जाता रहेगा टेक्स्ट। अगर मैं इस पे करूंगा दोबारा क्लिक, अब नीचे लिखा आ रहा है ओवर टाइप, स्टेटस बार पे ओवर टाइप लिखा आ रहा है ना, ये देखें ओवर टाइप। एक दफा क्लिक करूंगा तो यहाँ इंसर्ट लिखा आएगा, दूसरी बार क्लिक करूंगा तो ओवर टाइप लिखा आएगा। अब जो यहाँ पे ओवर टाइप लिखा हुआ आ गया है, इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए यहाँ पे मैंने रखा अपना कर्सर, और अब मैं लिखता हूँ वोकेशनल, तो आप देख रहे हैं उसके ऊपर लिखा जा रहा है। तो ये दो किस्म के मोड्स थे, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास इंसर्ट मोड, ठीक है, जिसको हम इंसर्ट मोड बोलते हैं। ठीक है, इंसर्ट मोड। और एक होता है हमारे पास ओवरराइट मोड। ये दो किस्म के मोड्स होते हैं लिखने के लिए। पहले से जो हम काम कर रहे होते हैं वो इंसर्ट मोड के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इंसर्ट मोड हमारे पास क्या होता है कि हम, अगर यहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है वीडियो से पहले, ठीक है, वीडियो से पहले कर्सर मौजूद है, और अगर कोई चीज मैं लिखता हूँ तो वीडियो जो है वो आगे से आगे जाता जा रहा है, इसको आप बोलते हैं इंसर्ट मोड। एक होता है ओवरराइड मोड। ओवरराइड मोड का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कर्सर यहाँ मौजूद है और मैं कोई चीज लिखूं तो वो इसके ऊपर लिखी जाए, ये ओवरराइड हो जाए, तो ये होता है ओवरराइड मोड। कि कैसे आपने ऑन करने हैं दोनों मोड्स? आपने स्टेटस बार पे करना है राइट क्लिक, और यहाँ पे होता है ओवर टाइप, आपने इसको चेक कर देना है, इसको टिक कर देना। तो जैसे ही इसको चेक करेंगे तो अब आप के यहाँ पे स्टेटस बार पे इंसर्ट लिखा आ रहा होगा। इंसर्ट का मतलब है अभी इंसर्ट मोड ऑन है। दोबारा इस पे एक बार क्लिक कर देंगे तो अब ओवर टाइप मोड ऑन हो जाएगा। ये देखिए उसके ऊपर लिखा जा रहा है, ये देखिए वो खत्म हो रहा है नीचे से और ये उसके ऊपर लिखा जा रहा है। दोबारा क्लिक करेंगे, इंसर्ट लिखा आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा ऐसे तो ये अभी उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक इंसर्ट मोड और मोड्स चेंज करने की शॉर्ट की होती है, वो हम देखते हैं क्या होती है। पहले मैं दोबारा से लिखता हूँ ओवर राइट मोड। हमारे पास एक कीबोर्ड के अंदर एक की मौजूद होती है, वो उसको कहते हैं इंसर्ट की। तो आप इंसर्ट की मदद से, ये एक ऐसी शॉर्ट की है जिसको एक दफा प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ओवरराइट मोड हो जाएगा। ठीक है, ये की आपको ऑन करनी पड़ेगी ऑप्शंस में जाके। अगर पहले ही मैं इंसर्ट दबाना शुरू कर दूंगा, देखिए नीचे चेंज नहीं हो रहा, इंसर्ट भी दबा रहा हूँ मैं। आपने क्या करना है, इस की को ऑन करने के लिए आपने फाइल में जाना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे है एडवांस्ड, एडवांस में चले जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे देखें लिखा है ना, यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना है, यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड, इसको आपने चेक करके फिर ओके करना है।
अब आप देखिए, एक दफा इंसर्ट दबाएंगे तो ये ओवर टाइप मोड हो जाएगा, दूसरी बार इंसर्ट दबाएंगे तो इंसर्ट आ जाएगा। देखें आप आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, एक बार इंसर्ट दबाया इंसर्ट लिखा आ गया, दूसरी बार इंसर्ट दबाया तो ओवर टाइप मोड में आप चले गए। अच्छा, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होती हैं हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर। ये वाली ऑप्शंस क्या करती हैं कि अगर कोई लफ्ज आपने गलत लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देती है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ TEH, जैसे कि मैंने यहाँ पे गलती से TEH लिख दिया, लिखना था दा, THE, तो स्पेस दबाऊंगा, देखें ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। TEH लिख के स्पेस दबाएंगे तो वो दा बन जाएगा। ये देखें, दा बन गया। तो ये होती है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के, ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे एक कार्टून बनाता हूँ ऐसा, ठीक है, एक कॉलन डालता हूँ और आगे एक सिर्फ ब्रैकेट डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली कार्टून बन जाता है। ठीक है, ये अब काम कैसे होते हैं, बेसिकली ये सारी चीजें एक डिक्शनरी में डिफाइन हुई हैं कि कोई अगर ये लिखेगा तो ऑटोमेटिकली वो इसमें चेंज हो जाए, कोई अगर एक इस तरह से लिखेगा तो वो ऐसे बन जाए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ आर और उसके बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ तो देखिए ये आर का लोगो बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर ब्रैकेट खोलता हूँ और सी लिख देता हूँ अंदर तो यहाँ पे सी, ये जो होता है इसका लोगो बन जाएगा। अब ये वाली जितनी चीजें हो रही हैं ये पहले से एक डिक्शनरी के अंदर बताई गई हैं कि कोई बंदा अगर ये लिखे तो उसकी जगह ये ऑटोमेटिकली आ जाए। आप ये काम कर सकते हैं खुद से भी, जैसे कि फर्ज करें मैं SAL लिखूं तो ऑटोमेटिकली सलमान लिखा आ जाए। ठीक है, अगर मैं AS लिखूं तो आसिफ लिखा आ जाए। ठीक है, ये काम कैसे होता है, ये ऑटो करेक्ट की ऑप्शंस होती हैं। आपने सबसे पहले जाना है, आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है प्रूफिंग, प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे, प्रूफिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन हुई हुई हैं। वो देखिए मैं कोई कह रहा है कि ब्रैकेट में अगर सी लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाला सी बन जाएगा, अगर ब्रैकेट में आर लिखेंगे तो ये वाला आर लिखा जाएगा, TM लिखेंगे तो ये, इसी तरह नीचे देखें कार्टून भी बने हुए हैं कि अगर मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये कार्टून बन जाएगा। तो आप ये खुद से भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई ब्रैकेट में SH लिखे, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया अगर कोई ब्रैकेट में SH लिखे, अगर कोई ब्रैकेट में SH लिखे तो वहां पे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाए सलमान। मैंने उसको ये बताया अब कि अगर कोई ब्रैकेट में SH लिखे तो वो ऑटोमेटिकली क्या लिखा आ जाए उसकी जगह, सलमान लिखा आ जाए। और यहाँ से अब आपने ऐड पे क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पे ये ऐड हो गया कि अगर कोई SH लिखेगा ब्रैकेट में तो ऑटोमेटिकली क्या लिखा आ जाएगा, सलमान लिखा आ जाएगा। यहाँ से आप ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे वापस आ गए, अब देखते हैं काम होता है। ब्रैकेट मैंने ओपन की, SH लिखा बीच में और फिर ब्रैकेट बंद की, देखें जैसे ही ब्रैकेट बंद की सलमान लिखा आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन की, SH लिखा, ब्रैकेट बंद की, सलमान लिखा आ गया। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं अपनी डिक्शनरी से, फाइल में जाएं, फिर ऑप्शंस में जाएं, दोबारा प्रूफिंग के अंदर जाएं और यहाँ पे है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें नीचे सलमान यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है, आपने इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना। अब अगर आप SH लिखेंगे तो वो सलमान नहीं लिखा जाएगा वहां पे। या इसके बाद अब नीचे कार्टून की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास काफी सारे सिंबल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिंबल्स कोई इस तरह से मैं लिखूं, B लिख दूं ऐसे, तो आगे कोई चीज बन जाए, कोई कार्टून बन जाए, वो काम भी आप कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले मैं इंसर्ट में चलता हूँ, यहाँ पे सिंबल्स हैं, सिंबल्स पे क्लिक किया, मोर सिंबल्स में चलते हैं, फिलहाल कोई देख लेते हैं कौन सा कार्टून वगैरह या स्माइली वगैरह यहाँ से। तो यहाँ पे चलते हैं, कोई इनमें से चेक कर लेते हैं, वेबडिंग्स में से, विंगडिंग्स में से, ये काफी सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये वाला जैसे ये बना हुआ है क्रॉस। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये मैं एक सिलेक्ट कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि कोई जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में B लिखूं तो ये वाला ढांचा आ जाए। तो आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे ऑटो करेक्ट पे क्लिक करना है। नीचे देखें यहाँ पे भी ऑटो करेक्ट की ऑप्शन दी है, सिंबल्स की बात हो रही है। मैं क्या किया, सिंबल्स में गया हूँ, इंसर्ट में है सिंबल्स, सिंबल्स पे क्लिक किया, मोर सिंबल्स पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से आपने उसको ढूंढा कहीं से भी, वेबडिंग्स या विंगडिंग्स जो भी आपको पसंद आ रहा है, या एक फॉन्ट होता है जो मेरे पास है, ये सी को UI इमोजी, इसके अंदर भी बहुत सारे इमोजीज मौजूद होते हैं। ये देखें, ये जो मोंकी सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करके ऑटो करेक्ट पे क्लिक किया, देखिए वही डायलॉग बॉक्स आ गया।
अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी, तो ऑटोमेटिकली देखें मोंकी आया हुआ यहाँ पे, ऐसे ही है, मोंकी आया हुआ, यानी कि बी लिखूंगा तो मोंकी बन जाए। और यहाँ से ऐड पे क्लिक करना, और फिर यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप इसको बंद कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर बी पे क्लिक कर इस तरह ब्रैकेट खोल के बी लिखता हूँ और फिर ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली मोंकी बन गया। तो यहाँ पे जहां जहां भी मैं बी लिखूंगा, तो अब देखिए सलमान के आगे मोंकी आ गया, ठीक है। दूसरा ये था, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई अगर हम लफ्ज गलत लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि सज्जाद देखते हैं डिक्शनरी में मौजूद है, अब सज्जाद जो है वो किसी इंग्लिश की डिक्शनरी में मौजूद नहीं होता, तो नीचे रेड कलर का निशान आ जाता है, ऐसे ही है। क्योंकि ये सज्जाद वो कह रहा है गलत है, अगर रेड कलर का निशान नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि ये गलत स्पेलिंग है। आप इसको डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर दें, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और ऐड टू डिक्शनरी करते हैं। इससे क्या होगा कि अगली बार जब मैं सज्जाद लिखूंगा तो वो सज्जाद डिक्शनरी में मौजूद होगा, तो फिर सज्जाद के नीचे ये वाला रेड कलर का निशान नहीं आएगा। तो ऐड टू डिक्शनरी कर दिया। अब देखें जितनी बार भी मैं सज्जाद लिखूंगा वो नीचे रेड कलर का निशान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये सज्जाद डिक्शनरी में ऐड है। अब आपने देखना है कि आपने कौन कौन से लफ्ज डिक्शनरी में ऐड किए हुए हैं, तो आप फाइल में जाएं, ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है प्रूफिंग के, प्रूफिंग के ऑप्शन मौजूद है। प्रूफिंग के अंदर यहाँ नीचे आपको कस्टम डिक्शनरी दिखाई दे रही है, कस्टम डिक्शनरीज, आपने इस पे क्लिक करना है, कस्टम डिक्शनरीज पे। ठीक है, यहाँ पे है एडिट वर्ड लिस्ट, यहाँ पे आपको एडिट वर्ड लिस्ट दिखाई दे रही है, इधर क्लिक करें। अब ये वो वाले नाम है जो डिक्शनरी में देखें ऐड हुए हैं, काजमी, सज्जाद, सैयद, जैगम, ये वो लफ्ज है। यानी कि अगर मैं ये लफ्ज लिख भी दूंगा तो वो उसको गलत कंसीडर नहीं करेगा एमएस वर्ड। तो आप यहाँ पे और भी लफ्ज ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ गुलशेर, और फिर ऐड कर दिया, ठीक है, इसी तरह सलमान, और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये सारे लफ्ज, ये वो लफ्ज यहाँ पे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि लिखूं और वो गलत इसको कंसीडर ना करें। तो यहाँ से आप लफ्जों को देख भी सकते हैं। अगर आप मिटाना चाह रहे हैं, किसी को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक करें, वो लफ्ज डिलीट हो जाएंगे। और जैसे ही लफ्ज डिलीट हो जाएंगे तो इसका ये मतलब होगा कि नीचे उसके फिर रेड कलर का निशान आना शुरू हो जाएगा जब भी आप लिखेंगे, प्रिंट से रिलेटेड या ऑटो करेक्ट से रिलेटेड कोई भी इस तरह की ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज मैं बेटा आपको बता देता हूँ कि जैसे कि कोई भी मैं एक नाम लिखता हूँ, मैं आप में से किसी का एक नाम लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दानिश। अब ये देखें, नाम मैंने लिखा, ये डिक्शनरी में ऐड नहीं था, इसलिए नीचे जो है वो एक रेड कलर का निशान आ गया जो कि बता रहा है ये लफ्ज जो है वो इसमें नहीं है। लेकिन अगर यही लफ्ज मैं सारे बड़े लिखता तो वो नीचे निशान ना आता। ये आप देख रहे हैं कि नीचे एक कर्वी लाइन आ गई रेड कलर की। अगर मैंने उसको कैप स्मॉल कैप्स में लिखा, लोअर केस में लिखा, सॉरी, और अगर मैंने अपर केस में लिखा है, तो वो उसने चेक नहीं किया। एमएस वर्ड कभी भी कैपिटल लेटर्स को चेक नहीं करता, ठीक है, एमएस वर्ड कैपिटल लेटर्स को चेक नहीं करता, चाहे आपने गलती क्यों ना लिखी हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप में से किसी का नाम, हाफिज, सज्जाद, हैदर, अली, तो ये सारे कैपिटल मैंने लिखे हैं, चाहे ये अगर डिक्शनरी में ना भी मौजूद हो, तो नीचे जो है रेड कलर का निशान, रेड कलर की करवी लाइन नहीं आएगी, क्योंकि एमएस वर्ड कैपिटल चीजों को चेक नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड कैपिटल वर्ड्स को भी चेक करे, तो आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, दोबारा आपने यहाँ पे प्रूफिंग में जाना है। प्रूफिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, यानी कि जो अपर केस में लिखे हो लफ्ज उनको इग्नोर कर दिया जाए। तो आप यहाँ पे इसको अनचेक करते हैं, यानी कि अब वो अपर केस वाले जो बड़े भी लिखे होंगे उनको भी चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से टिक हुआ था तो वो इग्नोर कर रहा था अपर केस, लेकिन अब वो इग्नोर नहीं करेगा अगर मैं इसको अनचेक करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें आ गया, वो कह रहा सज्जाद नहीं है, हैदर भी नहीं है, ये लफ्जों को अब वो कैपिटल लेटर्स को भी चेक कर रहा। अब हमने देखना है कि ऑटो सेव क्या होता है। ऑटो सेव का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल ऑटोमेटिकली पीछे सेव हो रही होती है, चाहे आप इसको सेव करें या ना करें। बाजू का तो ऐसा होता है लाइट चली जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, जैसे ही लाइट गई आपका काम एकदम खत्म, फिर आपको नए सिरे से करना पड़ता। तो ऑटो सेव की ऑप्शन इतनी जबरदस्त ऑप्शन है कि अगर आप सेव करना भूल भी गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को सेव कर रहा होता है। ये एमएस वर्ड का एक फीचर है। ऑटो सेविंग का टाइम होता है, यानी कि हर 2 मिनट के बाद आपकी फाइल सेव हो, हर 5 मिनट के बाद सेव हो। तो आप देख उसको चेंज कर सकते हैं कैसे। आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे है सेव।
और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। ये होता है ऑटो सेव, और ये टिक होना चाहिए, ये टिक होना चाहिए, और नीचे वाला भी टिक होना चाहिए, कीप द लास्ट ऑटो सेव वर्जन इफ आई क्लोज सेविंग। ठीक है, ये आपने दोनों चेक करना है अगर आप चाहते हैं आपकी फाइल जो है वो सेव हो। 10 मिनट की जगह आप बेहतर है कि इसको 1 मिनट कर दें। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है कि हर 1 मिनट के बाद आपकी फाइल सेव होती रहेगी। ठीक है, तो आपने इसको 1 मिनट कर दिया, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया। अब ऑटो सेव होता कहाँ है, किधर फाइल सेव हो रही होती है, तो यहाँ पे सेव हो रही होती है। सी के अंदर एक यूजर्स का फोल्डर होता है, उधर यहाँ पे एक फोल्डर है, फिर ऐप डाटा है, फिर रोमिंग है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप चाहते हैं आपकी मर्जी से वो फाइल सेव हो कहीं भी, तो ब्राउज के अंदर उस फोल्डर का इंतखाब कर लें। आप कहते हैं डी में सेव होनी चाहिए, तो यहाँ से डी में ओके कर दें, तो आपकी फाइल जो है वो डी में सेव हुआ करेगी। सर जी अगर 1 मिनट लगाया हुआ है, हम सेव ऑटोमेटिक हो रहा है, अगर हम उसमें चेंजिंग करेंगे क्या वो चेंजिंग भी सेव होती रहेगी जी साथ जी जी साथ? जी, वो साथ साथ हर 1 मिनट के बाद वो सेव होती रहेगी, फाइल चेंजिंग भी सेव होती रहेगी हर 1 मिनट के बाद।